Good morning, students of class 3rd. Today you have to revise question answer of the chapter 14, What we do. First question, define occupation. ऑक्यूपेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो इसका उत्तर आपका ये है वर्क डन बाय पीपल, लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य। वर्क डन बाय पीपल का मतलब लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य। टू अर्न अ लिविंग मतलब अपनी जीविका को कमाने के लिए। इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। मीन्स कौन सी चीज़ें, तो व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट फ्रॉम एनिमल, हमको एनिमल से कौन कौन चीज़ें मिलती हैं उसे लिखना है। तो आंसर होगा वी गेट अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, मतलब हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से। सच एज जैसा कि गोट, काउच एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, मतलब हमें ये क्या देती हैं, मिल्क देती हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट एंड मैन्योर फ्रॉम द डंग ऑफ कैटल, गोट से, बकरी से हमें मीट भी मिलता है, मांस भी मिलता है, और जो मैन्योर मिलता है, जो प्राकृतिक खाद होती है उसको बोलते हैं मैन्योर। वो कैटल के डंग से, जो मवेशियों का गोबर होता है उससे हमको मैन्योर मिलता है, प्राकृतिक खाद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है व्हाई इज माइनिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। जो माइनिंग है, माइनिंग का मतलब खनन का काम, ज़मीन से खोद करके जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग। तो कह रहे कि व्हाई इज माइनिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में माइनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो आंसर होगा आपका माइनिंग इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइनिंग जो है इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आर्थिक एक्टिविटी है। विच कंट्रीब्यूट्स, जो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करती है। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, टू द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे कंट्री के ग्रोथ में, हमारे कंट्री के विकास में माइनिंग बहुत ही क्या करती है, योगदान करती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग क्या है। आंसर होगा आपका द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स, जानवरों को पालने का कार्य, प्रैक्टिस मीन्स कार्य। फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। सच एज जैसा कि मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज। इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द वेरियस क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स इन इंडिया। आपका इन इंडिया फार्मर्स ग्रो वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, इंडिया में जो किसान हैं भिन्न भिन्न प्रकार की वेरियस टाइप की क्रॉप्स को, फसलों को ग्रो करते हैं, उगाते हैं। सच है जैसे राइस, व्हीट, शुगर कैन मीन्स गन्ना, जूट, कोकोनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ फ्यू एग्जाम्पल, मतलब कुछ फ्यू एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देना है कुछ। इन विच रॉ मटेरियल्स, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को
आर ट्रांसफार्म्ड मतलब रॉ मटेरियल को बदला जा रहा हो इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बनाई जा रही हो उसका एग्जाम्पल देना है। तो आपको आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर। एग्जाम्पल के लिए जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका यूज चीनी को बनाने के लिए किया जाता है। जूट इज यूज्ड, जूट होता है तो जूट इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है। टू मेक जूट बैग, जूट के बैग बनाने के लिए। रोप्स रस्सियों को बनाने के लिए। एंड गारमेंट्स मतलब जूट के कपड़े बनाने के लिए। एंड काटन इज यूज्ड और काटन को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है टू मेक काटन क्लोथ्स, काटन का कपड़ा बनाने के लिए।